Hello students, today we continue with our topic and I hope आपको last lecture clear हो गया था human health and disease का. उसमें हमने कुछ pathogens किए थे which are responsible for causing disease in humans. The major pathogens are bacterial pathogens, viral pathogens, protozoal pathogens or fungal pathogens. I am not saying that every bacteria is pathogen for us. There are the few categories of the bacteria which are responsible for causing the disease, similar with the protozoa also and with the virus and all. ठीक है, तो first we talk about the bacterial infection. The major knot is on typhoid. Typhoid causative organism is Salmonella typhi, and the clinical presentation of the patient is मीन्स पेशेंट आपको किस तरीके के सिम्टम शो करेगा और क्या साइन हमने इन्वेस्टिगेट करना है एज अ डॉक्टर. ओके, तो सिम्टम्स होंगे उसको एनोरेक्सिया. एनोरेक्सिया इज डिफाइंड एज अ कंडीशन व्हेन देयर इज नो फीलिंग ऑफ हंगर. मीन्स उसको भूख बिल्कुल नहीं लगने वाली और उसको इंटेस्टाइनल ब्लॉकेजेस होंगी जिसकी वजह से उसको मस्कुलर क्रैम्प्स होंगे. ओके, the third thing is that because of the infection in the intestine, person shows high sustained fever. Okay, fever उसको रहेगा और if the person is ignorant about the disease, तो it may be possible कि there is intestinal perforation. Perforation means holes in the intestine. Later on it can cause the intestinal bleeding also. This is a fatal disease. Fatal means it can cause the death if it is ignored. Okay, so these are the clinical presentation which are shown by the patient. Confirmatory test, अगर डॉक्टर ये symptoms देखता है कि person says कि I feel vomiting, I don't feel like to eat and all this, तो दो दिन या 3 दिन में मेडिकेशन के बाद भी अगर फीवर नहीं उतर रहा तो the Vidal test is going to be conducted. If the Vidal is positive, so person developed the typhoid. Salmonella typhi is a bacteria. And it shows the strong affinity. Affinity means love, affection. It shows the strong affection towards the Peyer's patches of the small intestine. As we know, we are having loads of the lymph nodes. और lymph nodes जो है हमारे throat से शुरू हो जाता है. The first lymph node is tonsils. तो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है lymph node ताकि जो हमारा इन्फेक्शन है वो उसी के अंदर मूव करे और हमारा प्योर ब्लड जो है इन्फेक्शियस ना हो. इसीलिए यहाँ पे अगर हम सैल्मोनेला टाइफाई की बात करें तो उसकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है पेयर्स पैचेस के लिए. पेयर्स पैचेस क्या है? पेयर्स पैचेस लिम्फ नोड है स्मॉल इंटेस्टाइन के. तो ऑब्वियसली पेयर पैचेस गेट कम्प्लीटली इन्फेक्टेड इन दिस कंडीशन और इसीलिए टाइफाइड को क्योर करने के बाद भी बहुत टाइम लगता है पेशेंट को वेल बीइंग फील होने में, बिकॉज उसका इंटेस्टाइन प्रॉपरली जो है डैमेज हो चुका होता है और उसको बहुत टाइम लगता है उसको रिकवर करने में. There is a little bit story behind this disease. There was a woman, Mary Mallon. She was a cook और उसके घर का वाटर कंटेनिमेटेड था. तो इस कंटेनिमेटेड वाटर से उसने खाना बनाया एंड दोज हु ईट हर फूड दे ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड बाय द टाइफाइड. ऐसा नहीं है कि उससे पहले टाइफाइड था नहीं, बट टाइफाइड पिक्चर में आया आफ्टर दिस लिटिल बिट स्टोरी और इसीलिए उस फीमेल को या उस वुमेन को हमने बोला मैरी टाइफाई लेटर ऑन. ओके, तो बेसिकली इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइन टोटली अफेक्टेड होती है. विडाल इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका सैल्मोनेला टाइफाई है. इन्फेक्टेड ऑर्गन पेयर्स पैचेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है. सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द टाइफाइड. ओके, देन आर नेक्स्ट डिजीज जो मेजर डिजीज है दैट इज निमोनिया. निमोनिया बेसिकली जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और इसमें एक और कंडीशन साथ में हमारी डेवलप हो जाती है कि एक और बैक्टीरिया साइमल्टेनियसली अटैक कर देता है, दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा इज कॉमन कोल्ड, आप कॉमन कोल्ड को भी इन्फ्लुएंजा बोलते हो, बट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मीन्स देयर इज अ ब्लड क्लॉट इन द नेजल डिस्चार्ज एज वेल एज इन द स्पूटम. कफ करने के बाद जो स्पूटम निकलेगा उसमें भी जो है ब्लड क्लॉट्स प्रेजेंट होंगे, तो मीन्स इट इज़ अ अलार्मिंग सिचुएशन. अगर हम बात करें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की तो इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है लंग्स के एल्विलाई के लिए. आपको मालूम है एल्विलाई क्या होता है? एल्विलाई आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर और द बैग लाइक स्ट्रक्चर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, मीन्स इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन एंड एक्सपल्जन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड.
Suppose if the alveoli of the lungs get infected, then how the oxygenation of the body is going to take place? It is not possible to take place. So as a result, जो patient है वो आपको dyspnea शो करेगा. Dyspnea is dyspnoea. Dyspnea, P is silent here, means difficulty in breathing. रेस्पिरेटरी रेट ऑटोमेटिकली उसका इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ही फील वेरी फोर्स वाइल इंस्पायरिंग एंड एक्सपायरिंग द एयर. सिमिलरली इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर दिखता है हमें कि जब निमोनिया डेवलप हो जाता है तो लिप्स का ब्लूइश कलरेशन हो जाता है. सिमिलरली नील बेड भी ब्लूइश कलरेशन शो करते हैं एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड साइनोसिस. साइनोसिस मीन्स प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड. मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सेचुरेशन पे जा रहा है, उसका लेवल बढ़ता जा रहा है. मीन्स ऑक्सीजन कम होती जा रही है ब्लड में और CO2 बढ़ता जा रहा है. ओके, एंड द नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर इज द नेजल टिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाएगी. तो आप इन दो सिम्टम से इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कि उसको सीरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गया, निमोनिया हो गया. निमोनिया इज़ हाईली इन्फेक्शियस. इट इज़ नेजोकोमियल इन नेचर. नेजोकोमियल मीन्स अगर हम हॉस्पिटल में गए हैं एंड वी आर सिटिंग विद एनी पेशेंट और उसके एरोसोल के थ्रू, उसकी स्नीजिंग के थ्रू, ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है. सो ये इसका बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का. और अगर आप इसको देखो तो इसका इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली हम एक्सरे करेंगे, लंग्स का इन्फेक्शन हमें फाउंड आउट हो जाएगा. ठीक है. इसमें डिप्थीरिया इज ऑल्सो अ सीरियस इन्फेक्शन. इट इज़ अ नेजल एंड थ्रोट इन्फेक्शन which is basically caused by the bacteria known as the Corynebacterium diphtheriae. Actually में this bacteria is going to produce a toxin and this toxin is basically responsible for causing the serious nasal discharge or sore throat and serious sickness. बेसिकली अब DPT का इंजेक्शन लग जाता है वैक्सीनेशन, तो अभी डिप्थीरिया तो यू कैन से कि इट इज़ इरेडिकेटेड. तो आपको बिल्कुल इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए फॉर नीट एस्पिरेंट्स, दैट इज कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया. The next disease is plague. It is also a bacterial infection. It is caused by a bacteria known as Yersinia pestis. Basically Yersinia pestis जो है वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली इन्वेड नहीं कर सकती. इसको जो है रोडेंट की ज़रूरत होती है. रोडेंट मीन्स रैट विच इज़ बिहेविंग लाइक यू कैन से कि ये उसका करियर है या वेक्टर है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द Yersinia in our body. And plague is also very serious condition. It is the serious bleeding through the openings of our body.